मेरे क्लास 10 के एवेंजर्स असेंबल लीनियर इक्वेशंस को फोड़ते हैं फटाफट आओ। देखो अब मेरे को यहाँ पे x इज इक्वल टू ए का ग्राफ बनाना है, ठीक है। सो x इज इक्वल टू ए का मतलब क्या है, y का कोफिशिएंट 0 है, तभी तो यार y इक्वेशन में नहीं है, ठीक है। सो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब ऐसा क्यों होता है आओ समझते हैं। यहाँ पे मैंने a को 2 ले लिया, ठीक है। सो मैंने x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाया तो मेरे को ऐसा ग्राफ मिला। अब ऐसा क्यों मिला, देखो मेरे को क्या चाहिए, x इज इक्वल टू 2। अब देखो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स है इनका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, सोचो इन सभी का x कोऑर्डिनेट 2 होगा। बात समझ रहे हो, इसीलिए ये ऐसा लाइन बना है। अब y कोऑर्डिनेट चेंज होता जा रहा है। इस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल y कोऑर्डिनेट 1 है, इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट 2 है। सो y कोऑर्डिनेट चेंज होता जा रहा है, बट इन सभी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 ही है, क्योंकि मेरे को 2 ही चाहिए। और y कोऑर्डिनेट से मेरे को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि y का कोफिशिएंट 0 है। सो y कोऑर्डिनेट चेंज होता जा रहा है पूरा लाइन में, बट x कोऑर्डिनेट हमारा 2 पे ही फिक्स्ड है। इसीलिए ऐसा लाइन मिलता है विच इज पासिंग थ्रू 2 एंड पैरेलल टू y एक्सिस। अगर बोलता x इज इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाओ तो कैसा बनता, एक ऐसा लाइन बनता पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 1। अगर x इज इक्वल टू -1 का ग्राफ बोलता तो ऐसा बनता, ठीक है। अब यहाँ पे देखो y इक्वल टू b का ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पे मैंने b का वैल्यू 3 लिया और प्लॉट किया तो मेरे को ऐसा लाइन मिला विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो लाइन पे, उन सभी का y कोऑर्डिनेट 3 होगा, x कोऑर्डिनेट अलग अलग पॉइंट का अलग अलग होगा, बट मेरे को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि x का कोफिशिएंट 0 है। सो हर एक पॉइंट का इस लाइन पे y कोऑर्डिनेट 3 है, इसलिए ऐसा लाइन बनता है। अगर y इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाना होता तो ऐसा बनता, सब पैरेलल टू x एक्सिस होगा, 2 से पास होगा। अगर y इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाना है तो 1 से पास होगा एंड दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू x एक्सिस। समझ में आया।